और एक ऐसे नेतृत्व के उपलब्धता के कारण आप सभी जानते हैं कि बस 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी को प्रस्तुत किया था, तब से चमत्कार पर चमत्कार लगातार हो रहा है और हम सबका भाग्य भी बहुत ही तीव्र गति से स्वर्णाक्षरों में अंकित हो रहा है। तो आज इस अवसर पर हम सब के सामने, क्योंकि बस 2024 का लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है और ये चुनाव जो एक चुनौती के रूप में है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चुनौती सामने रखा है और 2 लाइनों में वो कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये 400 पार की चुनौती बताइए हम लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 400 पार की चुनौती हमने स्वीकार किया कि नहीं किया है? तो अगर स्वीकार किया है तो फिर हम अपने गौरव और मान को गिरने नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमान और सम्मान को गिरने नहीं देंगे। और मैं तो इस अपने मेहदार विधानसभा पर गर्व करता हूं। जब एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस लोकसभा में, जो विपक्षी प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी थे। महागठबंधन मतलब सपा बसपा ऐसे, कांग्रेस ऐसे लगता था कि 70% वोट इनका है और इसीलिए वो अहंकार में थे कि हमको तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी आदरणीय प्रवीण निषाद जी, मैं तो इनको बहुत भाग्यशाली मानता हूं। ये जहां भी रहे, जब से इन्होंने चुनाव लड़ा, 29 वर्ष की उम्र में पहला चुनाव लड़े, तो लोकसभा सांसद के रूप में दिल्ली पहुंचे और उसके बाद जब गठबंधन में आए तो आदरणीय योगी जी के कृपा से इन्होंने हमारे मेहदार विधान, हमारे इस लोकसभा संत कबीर नगर में प्रत्याशी के रूप में आगमन इनका हुआ। और फिर देखिए कि कितनी बड़ी चुनौती थी, महागठबंधन की चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को पार करके ये हमारे सांसद बने और मोदी जी का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आप देखिए, और मैं इस बात का भी गर्व कर सकता हूं कि हमारी मेहदावल विधानसभा ने ऐतिहासिक मत दिया। कोई कल्पना कर सकता था कि जिस मेहदावल विधान 1,10,990 वोट आदरणीय प्रवीण निषाद जी को मिला, आदरणीय मोदी जी को मिला और हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, यह अकल्पनीय था। लेकिन कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो, इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आज फिर से हमारे सामने वो लक्ष्य है और मैं आप सबकी बदौलत ये कह सकता हूं, आज हमारे विधानसभा के 5 मंडलों का अंतिम मंडल बेलहर का हमारे बूथ अध्यक्षगण के साथ ये बैठक है और जो उत्साह पिछले 4 मंडल के मीटिंग में दिखाई दिया वो उत्साह यहां भी है। और मैं कह सकता हूं कि अगर अनिल त्रिपाठी जो आपका विधायक है, जो आदरणीय सांसद जी का प्रतिनिधि भी है, आप सबके बीच में सेवा के माध्यम से 365 दिन में 350 दिन उपलब्ध रहता है, आप सबके हर संकट, हर समस्या के समाधान के लिए कार्य करता है। तो आपकी बदौलत में यह दावा कर सकता हूं कि इस बार मोदी जी ने तो कहा है कि 10% वोट बढ़ाना है। 1,10,000 का मतलब 1,21,000 हुआ। लेकिन मैं आपकी बदौलत ये दावा करने के लिए आज संकल्प लेता हूं कि हम लोग मिल करके इसको 1.5 लाख पार करके दिखाएंगे। मुझे कोई असंभव है क्या? नहीं। बेलहर वालों के लिए कुछ असंभव है क्या? नहीं। और बेलहर के लोग जहां बिना लहर की लहर पैदा हो जाती है, ऐसे बेलहर नोटबंदी करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया कि नहीं, नई शिक्षा नीति लागू की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, केंद्रीय शिक्षा नीति में पिछड़ों को आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रेलवे, हाईवे,
इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी सब आज के दिन में नहीं है। उनको नमन करते हैं। सर त्रिपाठी जी के द्वारा यहाँ पे रेलवे लाइन का भी शिलान्यास किया गया था। उसको मूर्त रूप देने का काम मेरे द्वारा हुआ कि आज कई पैकेज में काम चालू हो गए हैं और खैलाबाद स्टेशन को जंक्शन बनाने का काम अमृत भारत अटल योजना के तहत उसको चिन्हित करके उसके सौंदर्यीकरण का काम, उसके विस्तार का काम हमने प्रारंभ किया। आप सड़कें देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, सरकारी भवन देख सकते हैं, मुख्यालय देख सकते हैं कि किस तरीके से हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया। हमारी सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी लेते हुए हमारे बीच में एक ऐसी महामारी आई थी जब मैं 2019 में आपके बीच में आया। आप लोगों का साथ सहयोग, समर्थन मिला, प्यार, आशीर्वाद मिला और लोकतंत्र को सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा। तो 6 से 7 महीने बाद पूरे विश्व में एक ऐसी महामारी आई जिससे सभी लोग त्राहिमाम थे, लेकिन हमारे जो सबसे मजबूत नेता हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और पूरे 140 करोड़ परिवारजनों को अपना भारतीय टीका लगाकर, और एक बार नहीं 2 बार जिसको जरूरत पड़ी बूस्टर डोज लगवा के हमें सुरक्षित रखने का काम किया कि नहीं किया। हमें अपना परिवार मानकर हमारी भारतीय जनता पार्टी सेवा करती रही। 2.5 साल के उन कार्यकालों में आप सभी लोग देखो, एक एक व्यक्ति जो भी समाज सेवा के लिए तत्पर था, आप सभी लोगों के द्वारा मास्क, सैनिटाइजर वितरित, जो जहां था जैसे था, सभी लोगों ने सेवा करके हमारी आम जनमानस को, इस मानव जीवन को सुरक्षित रखने का काम किया। इन 5 वर्षों में आपके बीच में रहकर जितना हो पाया, जितना मेरे अंदर क्षमता थी, जितनी मेरे अंदर ताकत थी, सरकार के साथ मिलकर मैं आपके लिए उन सारे विकास के कार्यों को समर्पित करने का काम किया। उन जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारकर, और माननीय विधायक जी हमारे बीच में है, ये 2004 से ही आपके बीच में है, ब्लॉक प्रमुख रहे, 3-3, 4-4 बार विधानसभा चुनाव, ये प्रति व्यक्ति के बीच में जाकर सबको पहचानते और जानते हैं। लेकिन मैं आपके बीच में कम उपस्थित रह पाया। कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को पहचानता हूं, लेकिन जो भी मुझसे मिलना चाहा, मैं उनसे मिलकर उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए सदैव तत्पर रहा। आज इस विचारधारा को लेकर आप सभी लोग इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे पिताजी हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, 2013 में हम लोगों ने संगठन बनाया और इस महदावल विधानसभा में आप सभी लोग जानते हैं कि निषाद समाज के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। नदी के किनारे, ताल के किनारे, घाट के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली ऐसी बिरादरी का नेतृत्व करने का एक अवसर मिला। उनके बीच में जाकर उनको समाज के बारे में अवगत कराया कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं की। पूर्ववर्ती सरकारों ने आपके अधिकारों का कैसे हनन किया, आपके मान सम्मान स्वाभिमान को कैसे धूमिल किया, आपके अधिकारों पे कैसे डाका डाला। और